नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कानून की एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे कि भारत में फांसी से जुड़े क्या नियम हैं और कैसे उनको फॉलो किया जाता है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा फांसी की पूरी प्रक्रिया को, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी को फांसी की सजा दी गई है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक बार सजा तय हो जाने के बाद आरोपी को किन किन नियमों के तहत फांसी दी जाती है। दरअसल जेल नियमावली में फांसी की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है और इसमें बताया गया है कि आखिर किन प्रक्रियाओं के तहत आरोपी को फांसी दी जाती है। जब भी किसी को फांसी के फंदे पर लटकाने की खबर आप सुनते होंगे तो आपके जहन में कई सवाल उठते होंगे। सबसे पहले तो यह सवाल आता होगा कि क्या वाकई में सजा याफ्ता से उसकी आखिरी इच्छा को पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर फिल्मों में आपने ऐसे बहुत सारे सीन्स देखे होंगे कि मरने वाले की, जिसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, उसकी आखिरी इच्छा को पूछा जाता है। दूसरा सवाल आपके मन में आता होगा कि दोषी का मुंह, जिसको फांसी दी जा रही है, उसका मुंह काले कपड़े से क्यों ढका जाता है, किन किन अधिकारियों की निगरानी में फांसी दी जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि डेथ वारंट से लेकर फांसी तक की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नियम से। पहला नियम है, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने के बाद जज निब तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कोर्ट से दोषी को मौत की सजा मिलने के बाद डेथ वारंट या ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। इस पेपर के चारों तरफ काले रंग की धारी बनी होती है। इसको दोषी के सामने ही तैयार किया जाता है और डेथ वारंट बनाने के बाद जिस कलम से उसे लिखा जाता है उसे तुरंत ही तोड़ दिया जाता है, जो इस बात की निशानी है कि आरोपी की ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है। साथ ही दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि जज ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसे दोबारा ऐसे किसी और काले वारंट पर दोबारा हस्ताक्षर न करना पड़े। जेल के अंदर बंद कैदी को 14 दिन का समय दिया जाता है। ये वो 14 दिन होते हैं जब कैदी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करता है। इसके अलावा वो अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, अपनी वसीयत तैयार कर सकता है और इस दौरान कैदी को एक अलग सेल में भी रखा जाता है। रेत के बोरे से तय की जाती है फांसी की रस्सी। इन 14 दिनों में फांसी की पूरी तैयारियां की जाती हैं। मुजरिम के रिश्तेदारों को सूचना दे दी जाती है और इन्हीं 14 दिनों में एक मेडिकल ऑफिसर उसकी लंबाई और वजन के आधार पर यह तय करता है कि फांसी का जो तख्ता है उसके नीचे कितनी गहराई होनी चाहिए। इसके बाद जब फांसी के 1-2 दिन बचे होते हैं तब एक ट्रायल किया जाता है। इस ट्रायल के दौरान मुलजिम के वजन के बराबर रेत के एक बोरे को फंदे पर लटकाकर टेस्ट किया जाता है कि रस्सी सही है या नहीं है। फांसी के 2 दिन पहले जेल में पहुंच जाता है जल्लाद। कैदी की फांसी की पूरी जिम्मेदारी जेल सुपरिटेंडेंट की होती है। ये पहले से ही तय हो जाता है कि कौन सा जल्लाद कैदी को फांसी के तख्ते पर लटकाने वाला है। फांसी वाले दिन जेल में सुपरिटेंडेंट के अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 6 वार्डन, एक मेडिकल ऑफिसर और एक जल्लाद मौजूद रहते हैं। फांसी के 2 दिन पहले ही जल्लाद उस जेल में पहुंच जाता है जहां पर फांसी देनी होती है। अब एक सवाल आपके मन में ये उठता होगा कि जब फांसी दी जाती है तो वह सूर्योदय के समय दी जाती है, यानी जब सूरज उगता है या उगने से पहले तब फांसी दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल ये कैदी के मानसिक तौर पर आसान होता है, उसे पूरे दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। इसके अलावा शव के अंतिम संस्कार करने के लिए भी पूरा दिन मिल जाता है। इसीलिए कैदी को सुबह के समय फांसी दी जाती है। फांसी वाले दिन मुजरिम को जब सुबह वह उठता है तो उसे सबसे पहले नहलाया जाता है। अगर वो चाहता है कि उसे ब्रेकफास्ट करना है तो उसे ब्रेकफास्ट दिया जाता है। उसकी अंतिम इच्छा भी उसी दिन सुबह पूरी की जाती है। ये अंतिम इच्छा जैन मैनुअल के हिसाब से तय होती है। जैसे कैदी अपने मनपसंद का खाने की इच्छा पूरी कर सकता है, किसी से मिलने की इच्छा या फिर पूजा पाठ करने की इच्छा, जो भी उसकी इच्छा होती है जेल मैनुअल के हिसाब से उसको पूरा किया जाता है। उसके बाद कैदी को
उस सेल से निकाल कर जहां वो 14 दिन से अकेला रह रहा था उस जगह ले जाया जाता है जहां उसे फांसी के फंदे पर लटकाना होता है। कैदी के हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया जाता है और सब लोगों के बीच उसे फांसी वाली जगह तक ले जाया जाता है। तब तक जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर चुका होता है। उसके बाद कैदी को जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है। ये मुलजिम के आखिरी पल होते हैं। जल्लाद कैदी के सिर को काले कपड़े से ढकता है और ये कपड़ा कॉटन का बना होता है। कैदी को फट्टे के ऊपर खड़ा किया जाता है, उस तख्त के ऊपर खड़ा किया जाता है और फिर उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है। इसके बाद जल्लाद कैदी के कान में कुछ बोलता है और ये शब्द होते हैं, मुझे माफ़ करना, मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ। इन शब्दों को बोलने के बाद जल्लाद लीवर हटा देता है और फिर मुजरिम के पैरों के नीचे से तख्त हट जाता है और उसकी गर्दन फंदे के अंदर झूलने लगती है। थोड़ी देर में ही सजाए मौत की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मुजरिम को आधे घंटे तक वैसे ही रखा जाता है। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर ये चेक करता है कि उसकी मौत हो चुकी है या नहीं। मेडिकल ऑफिसर के पुष्टि करने के बाद कैदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद ही कैदी की डेड बॉडी उसके रिश्तेदारों को मिलती है और डेड बॉडी को रिश्तेदारों को देना है या फिर जेल में ही अंतिम संस्कार किया जाना है, ये प्रशासन खुद तय करता है, ये प्रशासन का निर्णय होता है। ये थी पूरी फांसी देने की प्रक्रिया जो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताई। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।